जय सिया राम। मेरा नाम अंकित है। मैं हैदराबाद से आया हूँ यहाँ आशाएं में। मैं आशाएं से जुड़ के लगभग 6 महीने हुए हैं। सारा घर से ही करते थे हम, और सारे वीडियोस देखे ये सब। पर आशाएं में आने के बाद तो एक्सपीरियंस एकदम अलग ही था। तो घर से हम पूरा मंत्र जाप ये सब करते थे 2-2 घंटे। लेकिन यहाँ तो घर से ऐसे होता था कि थोड़ा बहुत फ्लैशेस लाइट ऐसे यहाँ वहाँ दिखते थे, उतना ही। कभी कभी थोड़ा सा सेंसेशंस आते थे, थोड़ा वाइब्रेशन होते थे, ये सब होता था। तो यहाँ आए, फिर ऋषि भैया से मिले, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, बहुत बढ़िया है यहाँ तो। परीक्षित भैया ने आके बताया कि दृष्टि वाली एक सेशन होती है शाम को, तो उसमें थोड़ी गाइडिंग हो जाएगी कि कैसे दृष्टि देखना है, क्या करना है। तो उसके लिए हम अटेंड किया। उसके पहले हवन ये सब तो देखा था, बहुत बढ़िया लगा ये सब। फिर दिनेश भैया आए थे। आशीष भैया हमारे मेंटर हैं। आशीष भैया और दिनेश भैया दोनों मिलके हमें बिठा दिया, और दृष्टि देखने के लिए कोशिश के लिए, वो गाइडेंस के लिए किया उन्होंने। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तो स्क्रीन में जो हवन हो रही है ना, वो दिखती है स्क्रीन में, तो स्क्रीन को देखना था थोड़ा, और फिर आंख बंद करके उसकी जो वो क्वेश्चंस बोलते थे उसकी जवाब देना था। तो पहले तो जब देखा था तब कुछ आया नहीं था मुझे, सब ब्लैक ही था। तो वो पूछते जा रहे थे कि कुछ भी जो भी देखो तो बता दो। तो मुझे सब लग रहा था कि इमेजिनेशन जैसा ही है मेरा खुद का। तो जो दिख रहा था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक और बार आंखें खोल के हवन देखने के लिए बोल दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बस सब बहुत रिलैक्स हो जाइए। गाइड किया कि रिलैक्स होके जो मन में आ जाए पहली बार वो बस बताते जाओ। तो मुझे जब किया और एकदम फ्री से देख लिया था, तब पहले जो मुझे देखा, मुझे स्क्वायर की वो हवन कुंड दिखा, सिर्फ उसकी आउटलाइन जैसा। फिर दिनेश भैया थे जो गाइड कर रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि हवन के अंदर चले जाइए और अंदर क्या क्या दिख रहा है वो बता दीजिए। तो तब एक एक करके मुझे मन में आने लग गया कुछ कुछ चीजें। तो मुझे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जैसे कुछ दिखे अंदर, जैसे तलवार दिखे, वो बाण दिखाए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग अनेक अनेक तरह की चीजें, शेप्स थे, बट सारे अस्त्र जैसे लग रहे थे। फिर अनगिनत थे, बहुत सारे छोटे 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 नीचे दिखे थे फ्लेम में। फिर उन्होंने पूछा कि अंदर की जो हवन है उसकी चारों कोने में क्या दिख रहा है तुम्हें। तो ध्यान से देखा तो एक उल्टा डायमंड जैसे, जैसे हवन ऐसा है तो ऑपोजिट साइड के एक जैसे कुछ दिखा, और सारे कोने में कुछ रखे जैसे लगा। तो एक में मुझे कलश जैसे दिख गया, कलश, और पत्ते कुछ थे उसके नीचे ऐसे एक देखा। फिर दिया देखा एक। फिर एक जगह पे नारियल था, नारियल से जो निकले हुए ऐसे ऐसे चीजें जैसे एक ऐसे कुछ दिखा था। ये सब कोने में देखा था मुझे। फिर ऊपर की तरफ आने के लिए कहा, तो ऐसे लगा कि हवन की जो स्क्वायर है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे गोल गोल के कुछ कुछ लगे थे, और यहाँ से कुछ ऐसे ऊपर जा रहा था, जैसे वेव्स होते हैं ना, लहरें की, जो बहुत ऐसे ऐसे चींटे जो मारने वाले ऐसे कुछ दिख रहा था, जो ऊपर ऊपर बहुत तेजी से निकल रहे थे ऊपर की तरफ। बहुत सारे गोल थे ऊपर। ये सब देखा था ऊपर। फिर सबसे ऊपर बहुत पता नहीं, एक बड़ा सा गोल से जैसा अम्ब्रेला या क्या कहते, बहुत बड़ा सा एक छतरी जैसा कुछ देखा था ऊपर। ये सब देखा था ऊपर ऊपर की तरफ। फिर दिनेश ने गाइड करते करते बता दिया कि एक राम दरबार की तरफ फोकस कर लीजिए, और वहाँ क्या दिख रहा है। तो राम दरबार के अंदर तो पहले मुझे राम की स्वरूप थी, लेकिन सब पहले समझ में नहीं आया। तो एक बहुत बड़ा सा आदमी जैसा दिखा। फिर उनके लाल रंग के कुछ कपड़े थे जो ऐसे लहरा रहे थे उस साइड पर, और बड़ा सा एक झंडा पकड़ के बैठे थे, बहुत लंबा सा झंडा था। और नीचे येलो कलर की क्या धोती जैसे थे नीचे। फिर देखा तो राम के स्वरूप थे। मुंह ज्यादा क्लियर नहीं दिखा मुझे। तो हर बार दिनेश भाई कह रहे थे कि हमेशा बाबा से पूछ लीजिए कि थोड़ा और क्लियर से बता दीजिए मुझे। वैसे बहुत पीछे ऊर्जा जैसे लग रहा था, वाइट कलर की ऐसे रंग। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ऊर्जा कम करने के लिए बोल दीजिए, ताकि बाकी चीजें भी दिखे। ऐसे किया तो फिर मुझे उसके बाद तुरंत मुझे शिव जी दिखे। शिव जी का भी ऐसे क्या कहते हैं, डियर की जैसे स्किन या कुछ ऐसे स्किन था उनके, वो भी ऐसे लहरा रहा था।
उनके बहुत बड़े बाल थे, बहुत बड़े थे वो। बड़ा सा त्रिशूल देखा मैंने पकड़े हुए थे। त्रिशूल के ऊपर कुछ उनका जो टिप था वो काफी वाइट जैसा लगा मुझे। वो खड़े थे साइड में। फिर उनके बगल में मैंने एक महिला स्वरूप, शायद पार्वती जी थे, पर्पल कलर की ड्रेस में थे। उनके ड्रेस में काफी ऐसे वाइट वाइट के कुछ स्पॉट्स थे, बाल भी ऐसे बांधे हुए थे एक साइड की तरफ, उन्हें देखा। फिर नंदी देखे साइड में, बड़े से सिंह थे, बैठे थे काले रंग के, नंदी देखा। फिर सीता मैया थे साइड में भी, उनको भी देखा था। फिर जैसे दिनेश भैया बता रहे थे कि ऊर्जा का लो लाइट और कम कर दीजिए, ऐसे देखा कि उनके पीछे बड़ा सा एक वृक्ष था, पेड़ था, वो भी देखा मैंने। हाँ, ये सब देखा था राम दरबार में। फिर उन्होंने वहां से पीछे आने के लिए कहा। फिर पूछा कि हर हवन कुंड के बगल में कौन कौन संत है, तो उन सबको देखने की कोशिश करो। तो पहले मुझे हवन की लेफ्ट साइड में, जैसे परीक्षित भाई सामने है, हवन के लेफ्ट साइड में मुझे थोड़ा आगे की तरफ एक वानर रूप में एक संत को देखा था मैंने। उनके मुंह ये सब और छाती ये सब थोड़ा सा पिंकिश कलर के थे, और रोम सब ग्रे वाइट इस तरह के थे, कपड़े पहने हुए थे। उनके पीछे बड़ा सा पूंछ था, एस शेप जैसे कुछ, और वो जाप कर रहे थे, तो पूरा मुझे राम राम का कुछ जाप का ये सब दिख रहा था मुझे। फिर वो संत थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहते हैं, प्रणाम करने के लिए उनके लिए, और पूछने के लिए कि भक्ति प्रदान कीजिए और कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो मैं ज्ञान तो सुना नहीं, बट उन्होंने कहा कि कुछ मुझे मिला, कुछ ज्ञान दिया था उन्होंने। उसके बाद हवन के पीछे की राइट साइड में मैंने एक दूसरा संत देखा था। वो भी गरुड़ रूप के कुछ थे, गरुड़ रूप जैसे, तो उनके चोंच थे, विंग्स थे पीछे, और महिला स्वरूप थे। तो साड़ी पहने हुए थे, व्हाइट रंग की बॉर्डर थे, और वो खड़े हुए थे और ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। तो उनको भी प्रणाम किया था, और उन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया था। वो भी मैं ध्यान से सुना नहीं, लेकिन मुझे कुछ शिव जैसे कुछ दिखा मुझे राइटिंग में, और एक शंख का एक स्वरूप आया था मुझे। और दिनेश भैया कह रहे थे कि मुझे वो क्या कहते हैं, कि जो मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे भक्ति का, वो वही मार्ग से आगे जाने के लिए कह रहे थे वो। तो वो था। फिर सामने एक और संत देखे थे, वो तो नॉर्मल मनुष्य रूप में ही था, येलो रंग के धोती थे और सफेद बाल थे। वो आगे राइट साइड, हवन के राइट साइड में आगे बैठे थे। उनको भी प्रणाम किया था, और उन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनसे कुछ कुछ फ्लैशेस ऐसे दिख रहे थे, जैसे अंतरिक्ष और प्लैनेट ऐसे कुछ का कुछ देखा मैं, सूरज देखा था, और कुछ लिखा हुआ था अंदर, ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया, बट ये सब देखा था। ज्यादातर शायद यही था मेरा, वो पहले बार जब दिनेश भैया के साथ बैठे थे, तो ये सब ही था जो एक्सपीरियंस था हवन में। हाँ, वैसे परीक्षित भैया भी देखे थे ऊपर। परीक्षित भैया के पीछे बहुत सारा ऊर्जा था, ऐसे गोल गोल के व्हाइट रंग का था, एक बड़ा सा गोल मुकुट के पीछे जैसे गोल जैसे कुछ दिखा था। उस टाइम पे भी दिनेश भैया कुछ बोल रहे थे कि और हनुमान जी का स्वरूप है और कुछ दिख रहा है, तो मुझे फ्लैशेस में एक व्हाइट रंग और ग्रे, वो ग्रे शैडो जैसा एक हनुमान जी का बहुत हल्का सा मुझे एक दिखा था मैंने। तो यही सब था जो पहली बार देखा था। दिनेश भाई सारे गाइड किए थे, उन्होंने कहा कि फिर बाद में ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, तो मैंने बाद में जाके प्रैक्टिस भी किया था ये सब। हाँ, तो यही था मेरा पहला एक्सपीरियंस। बहुत ही विचित्र था, बहुत ही बढ़िया था। मुझे लग नहीं रहा था कि देखूंगा कुछ, और बहुत ही अलग है। जैसे घर में हम सोचते हैं या फिर हमारे मन में जो सोचते हैं कि कुछ बहुत क्लियर से दिखेगा, पहले तो शायद ऐसा नहीं आता। पहले बहुत, वो कह रहे थे कि मुझे बहुत इंट्यूशन की तरह या इमेजिनेशन की तरह ही आती है शुरुआत में। इमेजिनेशन से ही मैंने कुछ कुछ देखा, जैसे देखा मैंने बताया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो सब जो देखा सही है। तो हाँ, यही था मेरा पहला एक्सपीरियंस। आप भी जो भी हो तो जरूर आके देखना। आशाएं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही वेलकमिंग है, सब लोग इतने फ्रेंडली है, एकदम हमारे जैसे ही है, जो सब हमारी जैसे प्रॉब्लम्स ही हैं, और क्या कहते हैं सब जहाँ पर
उनका गाइडेंस बहुत ही अच्छा है, वैसे कैसे करना है कि थ्योरी क्या है, क्या कैसे करना है, कैसे आगे जाना है, क्या क्या रुकावट आ सकती है, कैसे गाइड करके आगे जाना है, वो बहुत ही अच्छा है। और सब मेंटर मेरा आशीष भैया है, लेकिन हेल्प करने में आशीष भैया, दिनेश भैया, रॉबिन भैया और वानी दीदी भी, अंशु बहन, परीक्षित भैया, सब इतने ज्यादा हेल्पफुल, इतना वेलकमिंग थे, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहीं पे हमने होटल लिया था थोड़ा 1 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ जॉब कर करके हम यहीं पे सो गए, सारा हमने यहीं पे कर लिया सारा काम। तो जस्ट सुबह जाके नहा धो के वापस आके पूरा दिन यहीं पे थे, ऐसा ही था पूरा। बहुत ही बढ़िया, आप लोग भी जरूर आना यहाँ पे। और यहाँ आना और घर में करना में बहुत अंतर है। एक बार यहाँ आओगे, एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ जब आए थे, जिस तरह से मंत्र जाप सब लोग करते हैं, हर जो भी काम कर रहे हैं आश्रम में, तो मंत्र जाप ही करते हैं। जब बात भी कर रहे हैं बीच में मंत्र जाप चलता है, तो ये सब देखने में हमें भी अच्छा लगता है कि जब घर भी जाएंगे वापस, तो इसी तरह हम भी करेंगे घर में, जो भी बीच बीच में, तभी तो ज्यादा हम कर पाएंगे। तो ये अच्छा लगा, ये भी सीख मिल गया था। हाँ, तो आप लोग जब यहाँ आएंगे तो एक्सपीरियंस एकदम अलग ही होंगे, जरूर आ जाइए आप सब भी। जय सिया राम।